रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 4। इनाया मुंह बनाकर राजवीर की तरफ देखती है और रोशन जी से शिकायत करते हुए कहती है, आपकी यह राजवीर बेटा जी नहीं मेरे फ़ोन के 4 टुकड़े कर दिए थे पता है आपको, इसीलिए मेरी बात आपसे नहीं हो पाए और पिछले 1 हफ्ते से मुझे कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दिया है। वहीं ये कहते कहते इनाया अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वहीं सब लोग हैरानी से इनाया को देखने लगते हैं और रोशन जी शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है। वहीं किया जी, कार्तिक, कबीर और इनाया की माँ सब लोग अपना चेहरा नीचे डाल लेते हैं और राज भी गुस्से में इनाया को देखने लगता है। सपना जी धीरे से रोशन जी के कान में रहती है, आप ही की बेटी है, बेशर्म तो होना ही था, अपने बेडरूम की बातें बाहर आकर बता रही है, इस लड़की को कभी तमीज नहीं आएगी। तभी रोशन जी धीरे से सपना जी के कान में रहते हैं, लेकिन सपना राजवीर को भी तो बच्ची पर दया करनी चाहिए थी ना। तभी सपना जी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जब रोशन जी को एहसास होता है कि उन्होंने क्या बोला तो चुपचाप अपना सर नीचे झुका लेते हैं। वहीं किया और कार्तिक एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वही विधि हैरानी से इनाया के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, दी 1 हफ्ते से आप कमरे में बनती है, जीजा जी तो कितने बेकार है, आपको 1 हफ्ते से कमरे से बाहर भी नहीं आने दिया। एक और पल बातें सुनकर वह चारों शर्मिंदगी से भर जाते हैं। राजीव तुरंत फोन कॉल का बहाना करके वहां से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे कभी भी चला जाता है। वहीं वह चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखकर इधर उधर देखने लगते हैं। वही विधि और इनाया तो अपने पागलपन में लगी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं था कि वह क्या बोल रही थी। सबके आगे गार्डन में खड़ा राजवीर सामने देख रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है तो राजवीर बिना पीछे देख कहता है, कबीर अब इस तरह क्या देख रहे हो। कबीर राजवीर की तरफ कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता था तुम बहुत ही डिसेंट इंसान हो, लेकिन आज अपनी बहन की बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया तुम भी बाकी मार्गों की तरह ही हो। राजवीर गुस्से में कबीर की तरफ देखा है तो कभी अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है, ओ कि तुम्हारी बीवी कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से चुपचाप खिसक जाता है क्योंकि वह राजवीर के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। कबीर को वहां से इस तरह भागता हुआ देखकर राजवीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह उसे अंधेरे में उसे चांद को देखते हुए सनक भरी आवाज में कहता है, बीवी तुम जितनी मासूम बनने की कोशिश करती हो ना उतनी हो नहीं, और बहुत जल्द मैं तुम्हें बताता हूँ कि राजवीर खुराना कौन है, तुमने मुझे अंडरएस्टिमेट कर दिया है। राजवीर जब देखा है कि वह सब लोग वापस जा रहे थे तो वह भी गार्डन से उन लोगों के पास आ जाता है। सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं कबीर जाते जाते राजवीर को कुछ इशारा कर रहा था और गुस्से में राजवीर उसे घूर रहा था। वही राजवीर को अपनी तरफ इस तरह देखा पाक कबीर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। कभी और बाकी सब के जाने के बाद राजवीर इनाया की तरफ देखा है और कहता है, शेरनी आज तुमने सबके सामने मुझे बहुत परेशान किया है तो आप तुम्हें परेशान करने की बारी मेरी। और वह इनाया को तुरंत ही अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ चला जाता है। इनाया उसकी पकड़ से छूटने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। खुराना मेंशन के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है और उसे टैक्सी में से एक लड़की उतरती है। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने बालों की एक छोटी बना रखी थी। उसकी आंखों पर गहरा काजल और उसके होंठ के ऊपर काला तिल उसे बहुत कातिलाना बना रहा था। वह अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, लेकिन वह लड़की बॉडीगार्ड से कहती है कि वह इनाया की सेक्रेटरी है, उसे अंदर जाने दिया जाए, लेकिन फिर भी बॉडीगार्ड नहीं जाने देते। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड अंदर हाल में फोन करता है। इस वक्त हाल में नमन मौजूद था। नमन जल्दी से कॉल उठना है और बॉडीगार्ड की बात सुनकर कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। नमन जैसे ही बाहर पहुंचता है अपने सामने उसे लड़की को देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं क्योंकि इस लड़की को ही तो वो पिछले 1 महीने से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नमन जाकर खड़ा हो जाता है और उसे लड़की से कहता है, बोलिए मिस क्या प्रॉब्लम है आपको। लड़की नमन की तरफ देखती है और हैरानी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कभी नमन कहता है, इस वक्त तुम सवाल जवाब करने की स्थिति में नहीं हूँ तो जल्दी से बता दो क्या चाहिए तुम्हें। वह लड़की अपनी आंखें तरेर कर नमन की तरफ देखती है और कहती है, तुम छछूंदर दुनिया क्या कर रहे हो और तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए अभी तक, और नहीं तुमने मेरी स्कूटी वापस करी है, जल्दी बोलो मेरी स्कूटी कहाँ है। तभी नमन उसे लड़की के सिर पर एक उंगली टाइप करके कहता है, बेवकूफ़ लड़की, तुम स्कूटी तो मुझे देखकर कही लेकिन तुमने अपना एड्रेस दिया था मुझे, जो मुझे पता होगा कि तुम्हें किस एड्रेस पर तुम्हारी स्कूटी पहुँचानी है। नमन की बात सुनकर वह लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर खुलकर रहती है, सॉरी भूल गई थी। नमन फिर उसे लड़की की तरफ देखकर कहता है, वैसे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही थी। वह लड़की अपना हाथ आगे कहती है, हेलो मेरा नाम मेघा है और मैं इनाया मैडम की पीए हूँ, आज वह ऑफिस नहीं आई थी।
और एक अर्जेंट फाइल पर उनके साइन चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे यह एड्रेस दिया था। इस जब कभी भी वह ऑफिस ना आए तो मैं यहाँ आ जाऊँ। नमन ओके कहकर उसे लड़की को अपने साथ अंदर ले जाता है। वह लड़की घर को बहुत खुशी से देख रही थी। तभी नमन मेघा की तरफ देखकर कहता है, जैसे ही नमन इनाया को भाभी कहता है, मेघा की आंखें चौड़ी हो जाती है और वह नमन की तरफ देखकर कहती है, लेकिन इनाया मैडम की तो शादी नहीं हुई, तुम्हारे इनाया मैडम की शादी हो चुकी है, वह भी मेरे भाई के साथ, तो थोड़ा वेट करो, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ, उसके बाद तुम सारी बातें अपनी इनाया मैडम से पूछ लेना, लेकिन मेरा सर मत खाओ यार। नमन की बात सुनकर मेघा का मुंह बन जाता है, लेकिन वह कहती कुछ नहीं। जैसे ही नमन सीडीओ की तरफ जाता है वैसे ही मेघा पढ़ना शुरू कर देती है। उसकी बड़बड़ाहट कितनी तेज थी कि नमन सीडीओ के पास खड़ा होकर भी सुन रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता क्योंकि मेघा की आदत को वह पहली मुलाकात में जान चुका था। लेकिन नमन के होठों पर फैली वह मुस्कुराहट और उसकी आंखों की वह चमक किसी और तरफ की इशारा कर रही थी। नमन राजवीर के कमरे के पास जाकर गेट को 2 बार नॉक करता है तो राजवीर समझ जाता है कि बाहर नमन है। वह इनाया को छोड़कर गेट के पास आकर गेट खोलकर कहता है, बोलो। नमन राजवीर को शर्टलेस देकर कहता है, भाभी की सेक्रेटरी नीचे आए हैं, उन्हें भाभी के किसी फाइल पर अर्जेंट साइन चाहिए, तो तू भाभी को लेकर आ जा, तब तक मैं उन्हें नीचे बैठता हूँ। वैसे राज, तुम्हें देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि तुम दोनों आज नीचे आने वाले थे, बट तुम्हारा पेट लॉक ओके। जैसे ही वह राजवीर की आंखों की तरफ देखा है वह वहां से जल्दी से भाग जाता है क्योंकि उसे यह मजाक बहुत भारी पड़ने वाला था। नमन को इस तरह भागता हुआ देखकर राजवीर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। राजवीर गेट को बंद करके रूम में आता है और इनाया की तरफ उसके कपड़े देकर कहता है, नीचे तुम्हारी फैक्ट्री में गई है तो जाकर मिलो से। इनाया राजवीर की तरफ अपनी हसरत भरी नजरों से देख रही थी तो राजवीर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़कर कहता है, अर्जेंट होगा इसीलिए वह इतनी रात को यहाँ आई है, हम दोनों ये सब कुछ बाद में कंटिन्यू करते हैं, अभी देखो चलकर। उसे इनाया राजवीर की बात सुनकर तुरंत खड़े होकर अपने कपड़े पहनने लगती है। राजवीर हैरानी से इनाया को देख रहा था, उसे लगा था इनाया उसके सामने कपड़े पहनने में शर्म आएगी, बट इनाया तो तेरी इनाया उसे शर्म आ जाए तो इनाया कहाँ थी। राजवीर हैरानी से इनाया को देख रहा था। इनाया अपनी आंखों के सारे से उससे पूछता है, क्या तो राजवीर नाम है, अपनी गर्दन हिला देता है। लेकिन इनाया को इस तरह कपड़े पहनते देखा राजवीर के अरमान साथ में आसमान पर पहुंच चुके थे, लेकिन बेचारा भी कुछ कर नहीं सकता था। वहीं अच्छे से खुद को ठीक करने के बाद इनाया और राजवीर नीचे आते हैं। मेघा राजवीर को इनाया के साथ देखकर हैरानी से सोफ से उठकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर नमन से कहती है, तब बिजनेस टाइकून राजवीर खुराना इनाया मैडम के पति है। नमन कहता है, हाँ मैंने तुम्हें यही तो बताया था, लेकिन तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेघा अपनी हैरानी को छुपा नहीं पाती है और वह इनाया के पास जाकर रहती है, मैडम क्या सच में राजवीर सर आपके पति है। इनाया मेघा को देखते और कहती है, हाँ राजवीर मेरे पति हैं और मेरी शादी हुई 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मेरा जल्दी से नाम है। अपनी गर्दन हिला देती है तो राजवीर मेघा की तरफ देखकर कहता है, वैसे इतनी रात को यहाँ आने का कारण ये तो नहीं था ना कि तुम्हें अपनी नया मैडम के पति को देखना था। मेरा जल्दी से खड़ी हो जाती रहती है, जी नहीं सर, मैं यहाँ एक फाइल पर मैडम की साइन लेने आई थी, वह फाइल मुझे आज रात को ही सबमिट करनी है, वरना मैं के हाथ से ये दिल निकल जाएगी। जल्दी से फाइल लेकर उसे पढ़ने लगती है। पढ़ने के बाद वह जल्दी से फाइल पर साइन करके मेघा को पकड़ा देता है। मेघा जैसे घर से बाहर जाने वाली होती है तभी उसे हाल में राजवीर की भरी और मर्यादा से भरी आवाज पड़ती है, मिस मेघा रात के 10 बजे आप अकेले टैक्सी से कहाँ जाएंगे, रुकिए नमन आपके साथ जाएगा और यह फाइल सबमिट करने के बाद नमन आपको आपके घर भी छोड़कर आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर से जाने के बाद आपके साथ कोई हादसा हो जाए, क्योंकि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं और मैं अकेला आपको भेज नहीं सकता। राजवीर की बात सुनकर मेघा की आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि आज तक उसके खुद के भैया भाभी ने कभी उसकी परवाह नहीं की थी। वह उसे पैसे कमाने की मशीन समझते थे। वह दिन भर ऑफिस में काम करती थी और रात भर घर पर जाकर, लेकिन फिर भी उन दोनों को उसे पर तरस नहीं आता था। वह एक दिन माँ बाप की बेटी थी जिसे उसके भैया भाभी ने बहुत सताया था। राजवीर मेघा की तरफ देखकर कहता है, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है मिस, मेरा जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। तभी इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, मेरा बहुत परेशान है और बहुत खुददार भी है, मैंने उसे कितनी बार बोला कि मेरे साथ आकर्षित हो जाए तो कम से कम अपने भैया भाभी के जुर्म से तो बच जाएगी, लेकिन पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है, उसे घर को छोड़ना ही नहीं चाहती। इनाया की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखा है और कहता है, अगर तुम कहो तो इसके भैया भाभी को सबक सिखाओ। इनाया नाम है, अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, यह एक लड़के से प्यार करती है, 1 महीने पहले मिली थी उससे और पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी है, लेकिन बेवकूफ़ लड़की ना उसका नाम जानती है ना पता और उसी से शादी करने के सपने सजा रही है।
राजवीर इनाया को अपनी बाहों में उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और कहता है पहले डिनर करो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं मेघा की कुछ मदद कर सकता हूँ क्योंकि वह तुम्हारी मदद नहीं लगी, लेकिन एक अनजान की मदद तो हो ही सकती है ना, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानती तो उसे उसकी मदद वापस भी नहीं कर पाएगी। राजवीर की बात सुनकर इनाया को बहुत अच्छा लगता है कि राजवीर औरतों की इज्जत करता है और यही सब वजह थी इनाया की राजवीर से मोहब्बत करने की। वही दोनों अपना डिनर करके अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही इनाया अपने कमरे में पहुंचती है वैसे ही राजवीर उसके ऊपर टूट पड़ता है क्योंकि उसका अधूरा रह गया काम उसकी शरीर में आग लगाया हुआ था। राजवीर इनाया को लेकर तुरंत बैठकर गिर जाता है और उसकी फोटो को अपने कब्जे में कर लेता है। राजवीर शिद्दत से इनाया की लिबों का रसपान कर रहा था, उसकी वह रसीले हो राजवीर को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। और कब राजवीर और इनाया के कपड़े उन दोनों के शरीर से अलग पेट की साइड में पड़ी थी उन दोनों को ही पता नहीं चला, दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से मत हो चुके थे। तभी उसे खामोशी में इनाया की आवाज़ पहुँचने लगती है जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि राजवीर इनाया को किस हद तक परेशान कर रहा था। भाई दूसरी तरफ नमन मेघा को लेकर जैसे ही ऑफिस पहुंचता है वैसे ही मेरा जल्दी से उसकी गाड़ी से निकलकर अंदर चली जाती है और 10 मिनट बाद बाहर आती है तो आप उसके चेहरे पर संतोषजनक भाव थे। ये देखकर कहता है हो गई तुम्हारी फाइल सबमिट। मेरा हाँ बोल देती है तो नमन कहता है चलो तुम्हारे घर छोड़ दो, वैसे भी 12 बजे बज गए हैं। मेघा हाँ बोलकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। नमन की कर मेघा के घर की तरफ निकल जाती है। मेघा को अपने दिल में एक डर का एहसास हो रहा था कि अगर उसके भैया भाभी ने उसे नमन के साथ देख लिया तो जान अब उसे पर कैसे कैसे इल्जामात लगाएंगे। यही सब सोचते हुए मेघा बार बार नमन की तरफ देख रही थी। फिर वह आखिर में नमन से कहती है आप मुझे घर से थोड़ी दूरी को उतार देना, मैं नहीं चाहती हमारी कॉलोनी में कोई भी मुझे आपकी गाड़ी से इतनी रात को उतरते देखे, मेरी इज्जत का सवाल है। नमन को मेघा की बात समझ आ जाती है तो वह बोलकर घर से थोड़ी दूरी पर ही गाड़ी रोक देता है। मेरा जल्दी गाड़ी से निकलकर घर की तरफ चली जाती है लेकिन वह जल्दबाजी में अपना पास गाड़ी में ही भूल जाती है। मेघा को इतनी जल्दबाजी में जाता हुआ देखकर नमन को कुछ डाउट होता है, लेकिन वह जब पीछे सीट पर देखा है तो उसे वहां मेघा का और पर्स दिखाई देता है तो वह तुरंत ही देगा का पार्सल फोन लेकर उसके घर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे वह उसके घर के नजदीक पहुंचता है तो देखा है एक आदमी और एक औरत मेघा पर चिल्ला रहे थे और बहुत ही घटिया घटिया बातें कर रहे थे। ये सुनकर नमन की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। औरत मेघा को बाजरो औरत का रही थी, खराब करना चाहती है, जान इतनी रात को कहाँ से मुंह काला करके आई है और अब हमारे घर में तेरी कोई सगे नहीं है, चली जा यहाँ से, कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे पैसों का लॉक देख रही है, हमें हमारे घर का खर्चा तेरी पैसों से चलता है। तभी उसे औरत के बगल में खड़ा आदमी भी उसे औरत की हमें हम मिलना था। मेघा आंसू भरी आंखों से अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है भाभी तो पराई है, भाई आप तो मेरे अपने हो ना, मेरे बड़े भाई हो, मेरे लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। लेकिन उन दोनों पति पत्नी पर मेघा की बात का कोई असर नहीं होता और वह पूरी भरी कॉलोनी के सामने मेघा को बहुत जलील करते हैं। तभी उसे माहौल में एक शर्त आवाज पूछता है बस बहुत हुआ, इतनी देर से तुम सबकी बकवास सुन रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी बीवी पर कैसे भी इल्जामात लगाओगे। यह आवाज़ सुनकर मेरा पीछे पलट कर देती है तो उसके पीछे नमन खड़ा था। नमन को अपने सामने देखकर मेरा के भाई अजय की हालत खराब हो जाती है क्योंकि नमन की ही कंपनी में तो वह काम करता था। ये देखकर मेघा का भाई नमन के सामने हाथ जोड़कर कहता है क्या मेरी बहन आपकी पत्नी है, आप दोनों की शादी कब हुई। नमन गुस्से में उसे गूगल देखा है और कहता है तुमने जो खटिया इल्जाम अभी उसे पर लगाए हैं ना, उसके बाद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मेघा हाँ बोलकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। नमन की कर मेघा के घर की तरफ निकल जाती है। मेघा को अपने दिल में एक डर का एहसास हो रहा था कि अगर उसके भैया भाभी ने उसे नमन के साथ देख लिया तो जान अब उसे पर कैसे कैसे इल्जामात लगाएंगे। यही सब सोचते हुए मेघा बार बार नमन की तरफ देख रही थी। फिर वह आखिर में नमन से कहती है आप मुझे घर से थोड़ी दूरी को उतार देना, मैं नहीं चाहती हमारी कॉलोनी में कोई भी मुझे आपकी गाड़ी से इतनी रात को उतरते देखे, मेरी इज्जत का सवाल है। नमन को मेघा की बात समझ आ जाती है तो वह बोलकर घर से थोड़ी दूरी पर ही गाड़ी रोक देता है। मेरा जल्दी गाड़ी से निकलकर घर की तरफ चली जाती है लेकिन वह जल्दबाजी में अपना पास गाड़ी में ही भूल जाती है। मेघा को इतनी जल्दबाजी में जाता हुआ देखकर नमन को कुछ डाउट होता है, लेकिन वह जब पीछे सीट पर देखा है तो उसे वहां मेघा का और पर्स दिखाई देता है तो वह तुरंत ही देगा का पार्सल फोन लेकर उसके घर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे वह उसके घर के नजदीक पहुंचता है तो देखा है एक आदमी और एक औरत मेघा पर चिल्ला रहे थे और बहुत ही घटिया घटिया बातें कर रहे थे। ये सुनकर नमन की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है।
औरत मेघा को बाजरो औरत का रही थी, खराब करना चाहती है जान, इतनी रात को कहाँ से मुंह काला करके आई है, और अब हमारे घर में तेरी कोई सगे नहीं है, चली जा यहाँ से, कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे पैसों का लॉक देख रही है, हमें हमारे घर का खर्चा तेरी पैसों से चलता है। तभी उसे औरत के बगल में खड़ा आदमी भी उसे औरत की हमें हम मिलना था। मेघा आंसू भरी आंखों से अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है भाभी तो पराई है, भाई आप तो मेरे अपने हो ना, मेरे बड़े भाई हो, मेरे लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। लेकिन उन दोनों पति पत्नी पर मेघा की बात का कोई असर नहीं होता और वह पूरी भरी कॉलोनी के सामने मेघा को बहुत जलील करते हैं। तभी उसे माहौल में एक शर्त आवाज पूछता है, बस बहुत हुआ, इतनी देर से तुम सबकी बकवास सुन रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी बीवी पर कैसे भी इल्जामात लगाओगे। यह आवाज़ सुनकर मेरा पीछे पलट कर देती है तो उसके पीछे नमन खड़ा था। नमन को अपने सामने देखकर मेरा के भाई अजय की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि नमन की ही कंपनी में तो वह काम करता था। ये देखकर मेघा का भाई नमन के सामने हाथ जोड़कर कहता है, क्या मेरी बहन आपकी पत्नी है? आप दोनों की शादी कब हुई? नमन गुस्से में उसे गूगल देखा है और कहता है, तुमने जो खटिया इल्जाम अभी उसे पर लगाए हैं ना, उसके बाद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अजय तुरंत ही नमन के पैरों में बैठ जाता है, लेकिन नमन तुरंत 2 कदम पीछे हट जाता है और मेघा का हाथ पकड़ के वहां से चला जाता है। नमन अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि वह पलटकर अजय और उसकी बीवी की तरफ देखकर कहता है, आज तुमने जो हरकत की है मेरी बीवी के साथ, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। सुबह का इंतजार करो, अगर तुम्हें मेन रोड पर भीख मांगने के लिए ना छोड़ना तो मेरा भी नाम नमन मेहता नहीं है। नमन की धमकी सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानता था जितना क्रूएल राजवीर है उतना ही क्रूएल नमन भी है, और नमन अपने दुश्मनों को आसान मौत नहीं देता बल्कि तड़प तड़प कर मारता है। यही सब सोते हुए अजय हल्का सा काम रहा था, वही उसकी बीवी अपनी हवस भरी नजरों से नमन को देख रही थी, क्योंकि वह एक चालबाज और बाद किरदार औरत थी। उसका काम सिर्फ मर्दों को फंसा कर उनके साथ सोने का था और उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसा हटाने का। यही काम उसने अजय के साथ किया था, लेकिन अजय था इसीलिए उसने उससे शादी कर ली, जिससे आगे इस काम में अजय कभी भी कोई भी इंटरफेयर ना कर सके। नमन मेघा को गाड़ी में बैठता है और खुद भी गाड़ी में बैठकर अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टीका लेता है। मेघा हैरानी से नमन के चेहरे को देख रही थी, फिर नमन मेघा की तरफ देखकर कहता है, जब तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं तो आज तक उनके साथ क्यों रहती आ रही हो? नमन गुस्से में मेघा का हाथ पकड़ के कहता है, क्यों खुद को जलील होने दे रही थी तुम? अरे तुम लड़की हो, तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मैं समझ आ रही है मेरी बात। मेघा आंखों में आंसू लिए नमन की तरफ देखकर कहती है, आप नहीं जानते कर बिन माँ बाप की बेटी को ये दुनिया जीने नहीं देती, और अगर मेरे सर पर भाई भाभी का हाथ भी उठ जाता ना तो ये दुनिया मुझे खुली किताब समझती, जैसे हर मर्द पढ़ना चाहता। अभी काम से कम वह मेरे भाई की दर से मुझे गंदी नजरों से देखे तो नहीं थे, वरना मेरे का शरीर से कपड़े नोचने में उन्हें वक्त नहीं लगता। नमन हैरानी से मेघा को देख रहा था, फिर कहता है, तुम आज के टाइम की लड़की हो? मेघा तुम किस टाइम की बात कर रही हो? आज लड़की खुद में ही इतनी काबिल है कि वह किसी को भी मार दे सकती है। अरे तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना होता था, अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो तुम कोई भी क्लास ज्वाइन कर लेती, वहां जाकर खुद को स्ट्रांग बन सकती थी। इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जीना चाहती थी तुम? नमन की बातें सुनकर मेघा को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब नमन काफी देर तक मेघा का कोई जवाब नहीं सुनता तो वह भी गाड़ी स्टार्ट करके खुराना मेंशन की तरफ चला जाता है। 1 घंटे बाद दोनों खुराना मेंशन पहुंच जाते हैं। नमन मेघा को गेस्ट रूम में छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि वह इतनी रात का इनाया और राजवीर को परेशान नहीं करना चाहता था। अगली सुबह 6 बजे नमन और राजवीर जी में एक्सरसाइज कर रहे थे, वहीं नमन के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था। राजवीर काफी देर से नोटिस कर रहा था, वरना जिम में नमन हो और वह राजवीर के साथ हंसी मजाक ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। राजवीर नमन के पास जाकर कहता है, क्या हुआ है तुझे, किस बात का इतना स्ट्रेस ले रहा है? नमन राजवीर की तरफ देखकर कल रात की सारी बातें उसे बता देता है, कैसे मेघा के भैया भाभी ने उसे जलील किया था, हर एक बातों से बता देता है। राज भी बहुत ध्यान से नमन को देख रहा था, फिर आज अचानक से नमन से कहता है, ये वही लड़की है ना जो 1 महीने पहले तुम्हें रोड पर मिली थी, जिसकी स्कूटी लेकर तुमको घूम रहे हो? नमन हमें अपनी गर्दन हिला देता है, जब तुमने वहां भारी समाज में मेघा को अपनी पत्नी बोल दिया है तो अब मेघा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो मैं उससे शादी करके उसे उसका हक और उसकी इज्जत लौटना होगी। वैसे भी तुम मुझसे प्यार तो करते हो, शादी करने में कोई बुराई नहीं है, फिर यह घर तो है ही तुम्हारे पास, अच्छा होगा इनाया को भी मेघा की कंपनी मिल जाएगी और वह थोड़ा काम क्रूएल रहेगी।
राजवीर नमन की तरफ देखकर कहता है, लेकिन इस अजय बंसल को सबक सिखाना जरूरी है, इसे औरतों की इज्जत करना सीखना जरूरी है, इसकी बीवी की हिस्ट्री पता करो, जैसे तुमने बताया है मुझे लग रहा है वह औरत बहुत खेली खाई है, इसीलिए मर्दों को फंसाना उसके बाएं हाथ का खेल है, और जैसे तुमने बताया वह तुम्हें देख रही थी तो उसका अगला टारगेट तुम ही हो। नमन नफरत से उन दोनों को याद करते हुए कहता है, उन्हें तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा, बिना जी सकेंगे न मार सकेंगे, उन्होंने गलती कर दी, मेरी मेघा पर उंगली उठाकर उसे जमीन कर उसकी इंसल्ट करके। राजीव नमन को देखकर हल्की सी मुस्कान देकर कहता है, वैसे वेलकम बैक, मेरी ही कैटेगरी में तुम भी आ चुके हो, बहुत मजाक बनाते थे ना मेरा, यह इनाया मुझे खास नहीं डालते, फिर भी मैं उसके पीछे पागल हूँ, अब तुम बोलो। नमन राजवीर की बात सुनकर मुस्कराने लगता है और दोनों ऐसे ही हल्की फुल्की हंसी मजाक के साथ अपना एक्सरसाइज पूरा करते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही राजवीर अपने कमरे में कदम रखता है उसे अपने पैरों के पास जोर की आवाज होती है। राजवीर 2 कदम पीछे हटकर हैरानी से बेड पर बैठी इनाया को देखने लगता है। गुस्से में राजवीर की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राज, तो मुझे बिस्तर पर अकेला छोड़कर चले गए, अब तुम आना मेरे पास, तुम्हें बताती हूँ मैं अच्छे से। राज धीरे धीरे जाकर इनाया को अपनी बाहों में भर के कहता है, जान में एक्सरसाइज करने गया था, कहीं गया थोड़ी था, और तुम्हें छोड़कर तुम्हारा राजवीर कहाँ चला जाएगा, सोचा है कभी। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि आज मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए इंग्लैंड जाना है, यह मीटिंग बहुत जरूरी है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता, नया ओके बोल देती है और राजवीर इनाया के होठों को हल्का सा चूमकर वॉशरूम में चला जाता है। तैयार होकर बाहर आता है तो इनाया तैयार बैठी हुई थी, क्योंकि नए गेस्ट रूम के बाथरूम में जाकर शावर लेकर तैयार हो चुकी थी। इनाया बाहर तक राजवीर को छोड़ने आता है। इनाया के दिल में एक बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन इन सब चीज़ों को झटक कर उसने राजवीर को पे कहा। राजवीर और नमन दोनों इंग्लैंड के लिए निकल चुके थे, क्योंकि मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। मेघा और इनाया अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि उनकी भी आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में राजवीर का इनाया के पास कोई कॉल नहीं आया था, और जमीन आया ने फ़ोन मिलाया तो राजवीर का फ़ोन बंद था। इनाया अभी बैठी न्यूज़ ही देख रही थी कि तभी न्यूज़ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगती है। राजवीर खुराना और दीपिका सिंघल की प्राइवेट फोटोज, दोनों होटल रूम में जा रहे थे, लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, घूमने जा रहे थे, ये सारी तस्वीर न्यूज़ पर दिखाई जा रही थी, और दीपिका को राजवीर की होने वाली पत्नी भी कहा जा रहा था। ये सारी फोटोज और न्यूज़ देखकर इनाया का चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी आंखों में नफरत उतर आती है, क्योंकि वह दीपिका को कैसे भूल सकती थी। दीपिका वही लड़की थी जो हमेशा ही राजवीर को से छीनना चाहती थी। इनाया के मन में एक शक का बीज बैठ गया था, क्योंकि 2 दिन में राजवीर ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था, और ना ही उससे बात की, ना उसका हाल चाल पूछे, और वही वो उसे लड़की के साथ घूम रहा था, फिर रहा था, होटल रूम में जा रहा था, डिनर और लंच कर रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था। इनाया गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसने घर के सारे सामान को तोड़ दिया था जो उसके गुस्से की बलि चढ़ चुके थे। इनाया गुस्से में अपने बालों को पकड़कर खींच रही थी। वही एक बॉडीगार्ड तुरंत नमन को कॉल करके घर की हालत और इनाया के बारे में सब कुछ बता देता है। नमन तुरंत मीटिंग रूम में घुसकर राजवीर के पास जाता है। राजवीर गुस्से में नमन को देखा है तो नमन कहता है जरूरी है। राजवीर ओके बोल देता है। नमन से वह न्यूज़ वीडियो और घर में इनाया की हालत की वीडियो सब कुछ दिखा देता है। ये सब देखकर राजवीर का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, उसके हाथों की मुठ्ठियां बन जाती हैं और उसे इतने गुस्से में देखकर मीटिंग में मौजूद सारे लोग डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि राजवीर खुराना को गुस्सा दिलाने का मतलब था अपनी मौत को बुलवा देना। राजवीर जैसे ही अपना फोन ऑन करता है उसके फोन पर बार बार मैसेज टोन बजने लगती है। राजवीर की आंखें सर्द हो जाती हैं ये देखकर कि उसका फोन 2 दिन से स्विच ऑफ था और उसे लग रहा था कि इनाया अपने काम में बिजी है। उसने एक बार भी अपना फोन चेक करने की कोशिश नहीं की। उसे पर आते में इनाया के मैसेज और कॉल की नोटिफिकेशन बता रही थी कि 2 दिन में इनाया ने राजवीर को कितना कॉल और मैसेज किया था। राजवीर तुरंत मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस में आकर नमन को ऑर्डर देते हुए कहता है पता करो ये किसकी हरकत है और यह फोटोज मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं दीपिका से मिला तक नहीं था, तो यह फोटोज सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर कैसे पहुँचे। और हाँ, तुरंत की तुरंत इंडिया जाने की तैयारी करो, मैं अपनी बीवी को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इनाया ने पूरे घर का काबाद खाना बना दिया था। वह इतने गुस्से में थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। वहीं इनाया के गुस्से को देखकर आज मेघा भी डर गई थी। हमेशा साथ और सौम्या रहने वाली इनाया आज गुस्से में पागल हो चुकी थी। इनायत तुरंत अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। वहीं मेघा जल्दी से नमन को कॉल करके बता देती है कि नया गुस्से में कहीं चली गई है। नमन और राजवीर और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहुंचने में अभी 8 से 9 घंटे लगने वाले थे।
इनाया की कार एक पहाड़ी पर आकर रुकती है। वह कार से निकलकर पहाड़ी के कोने पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया राजवीर। आप आज तक मुझे तो कभी किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं लेकर गए, कभी किसी के आगे यह अनाउंस नहीं किया कि मैं आपकी बीवी हूँ और वह दीपिका आपके साथ हर जगह घूम रही थी, इसलिए अपने 2 दिन से मुझे कॉल मैसेज नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है, आज तक आपने इनाया का प्यार देखा है, अब आप इनाया का गुस्सा देखिए। इनाया पूरे दिन उसी पहाड़ी पर खड़ी रहती है। इतनी जोर बारिश हो रही थी कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतनी तेज बारिश में भी इनाया उसे जगह से एक कदम नहीं मिली थी। वह अपना फ़ोन हर चीज़ घर पर छोड़ कर आई थी, इसीलिए बॉडीगार्ड भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। वहीं 9 घंटे की फ्लाइट के बाद राजवीर सीधा खुराना मेंशन पहुंचता है, लेकिन वहां की हालत देखकर राजवीर की आंखें बंद हो जाती हैं और वह समझ चुका था कि इनाया इस वक्त कितने गुस्से में होगी। क्या होने वाला है राजवीर और इनाया की जिंदगी में, इन वायरल फोटोज का कितना असर पड़ेगा इन दोनों के रिश्ते पर, कमेंट करके जरूर बताएं। राजवीर जैसे ही अपना फोन ऑन करता है उसके फोन पर बार बार मैसेज टोन बजने लगती है। राजवीर की आंखें सर्द हो जाती हैं ये देखकर कि उसका फोन 2 दिन से स्विच ऑफ था और उसे लग रहा था कि इनाया अपने काम में बिजी है। उसने एक बार भी अपना फोन चेक करने की कोशिश नहीं की। उसे पराते में इनाया के मैसेज और कॉल की नोटिफिकेशन बता रही थी कि 2 दिन में इनाया ने राजवीर को कितना कॉल और मैसेज किया था। राजवीर तुरंत मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस में आकर नमन को ऑर्डर देते हुए कहता है पता करो ये किसकी हरकत है और यह फोटोज मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं दीपिका से मिला तक नहीं था, तो यह फोटोज सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर कैसे पहुंचे। और हाँ, तुरंत की तुरंत इंडिया जाने की तैयारी करो, मैं अपनी बीवी को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इनाया ने पूरे घर का काबाद खाना बना दिया था। वह इतने गुस्से में थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। वहीं इनाया के गुस्से को देखकर आज मेघा भी डर गई थी। हमेशा साथ और सौम्या रहने वाली इनाया आज गुस्से में पागल हो चुकी थी। इनायत तुरंत अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। वहीं मेघा जल्दी से नमन को कॉल करके बता देती है कि इनाया गुस्से में कहीं चली गई है। नमन और राजवीर और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पहुंचने में अभी 8 से 9 घंटे लगने वाले थे। इनाया की कार एक पहाड़ी पर आकर रुकती है। वह कार से निकलकर पहाड़ी के कोने पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया राजवीर। आप आज तक मुझे तो कभी किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं लेकर गए, कभी किसी के आगे यह अनाउंस नहीं किया कि मैं आपकी बीवी हूँ और वह दीपिका आपके साथ हर जगह घूम रही थी, इसलिए अपने 2 दिन से मुझे कॉल मैसेज नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है, आज तक आपने इनाया का प्यार देखा है, अब आप इनाया का गुस्सा देखिए। इनाया पूरे दिन उसी पहाड़ी पर खड़ी रहती है। इतनी जोर बारिश हो रही थी कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतनी तेज बारिश में भी इनाया उसे जगह से एक कदम नहीं मिली थी। वह अपना फ़ोन हर चीज़ घर पर छोड़ कर आई थी, इसीलिए बॉडीगार्ड भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। वहीं 9 घंटे की फ्लाइट के बाद राजवीर सीधा खुराना मेंशन पहुंचता है, लेकिन वहां की हालत देखकर राजवीर की आंखें बंद हो जाती हैं और वह समझ चुका था कि इनाया इस वक्त कितने गुस्से में होगी। राजवीर इनाया का पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक इनाया का कुछ भी पता नहीं चला था। इस बात से राजपूत बहुत परेशान था। उसने वह हर मुमकिन जगह ढूंढ ली थी जहां पर इनाया हो सकती थी। एक खाली पड़ी हवेली में किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ से आ रही थी। इस हवेली के टॉप फ्लोर पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में इस वक्त अंगारे चल रहे थे। उसके आसपास का और इतना खतरनाक था कि उसके पास खड़े उसके बॉडीगार्ड थी उसे दूरी बनाकर खड़े थे। उसे हवेली से नीचे एक लड़की लटकी हुई थी और वह दूसरी लड़की जो खड़ी थी वह उसका एक हाथ पकड़े हुई थी। वह लड़की अपनी सर्द और गुस्से भरी आवाज में रहती है, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? जब राजवीर का तुमसे कोई रिश्ता नहीं था और ना ही वह तुमसे मिला, ना बात की, तो तुमने वह फोटोज मीडिया को क्यों दिए? वह लड़की नीचे लटके हुए कहती है, पहले मुझे ऊपर को, उसके बाद मैं बताऊंगी। तभी इनाया अपनी गर्दन दाएं और बाएं घूमकर कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो तुम्हारा हाथ छोड़ने में मुझे एक पल का टाइम नहीं लगेगा, तो सोच लो क्या करना है तुम्हें। वही इनाया की बात सुनकर वह लड़की डर जाती है और कहती है, मैं बचपन से राजवीर को जानती हूँ, उसकी फैमिली ने शादी के लिए मुझे चुना था, लेकिन राजवीर ने उस इनाया से शादी कर ली। राजवीर की सौतेली मॉम चाहती थी कि मेरी शादी उससे हो जाए, जिससे वह जो भी राजवीर की फैमिली में करती आई है वह हमेशा होता रहे, क्योंकि वह मुझे अपना मोहरा बनाना चाहती थी। लेकिन मुझे भी राजवीर को पाना था, इसलिए मैं उनकी हर एक साजिश में उनके साथ देने लगी। लेकिन इसके बाद भी राजवीर ने उसे इनाया से शादी कर ली। इनाया खतरनाक हंसी अपने चेहरे पर लाकर कहती है, और तुम्हें ये पता है कि इनाया दिखती कैसी है? दीपिका नफरत से कहती है, वह मुझे तो ज़्यादा खूबसूरत होगी ही नहीं, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इनाया दीपिका को ऊपर खींचकर कुर्सी पर बिठा देता है और उसके सामने एक पैर पर दूसरा पर चढ़कर बैठ जाती है और कहती है, जब तुम्हें इनाया को जानती नहीं, तुमने उसे देखा नहीं, तो तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो?
दीपिका नफरत में भर के रहती है क्योंकि उसे लड़की ने मुझे मेरा राजवीर छीन लिया, उसे लड़की ने मुझे मेरा सपना छीन लिया राजवीर खुराना की बीवी बनने का, तो मैं उसे लड़की को कैसे खुश रहने दे सकती हूँ। तभी इनाया जोर जोर से हंसने लगती है। इनाया की हंसी इतनी खतरनाक थी कि दीपिका के साथ साथ वहाँ खड़े सारे बॉडीगार्ड के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इनाया दीपिका के ऊपर अपना एक पैर रखते हुए कहती है, तो तुम उसे मार दोगी अगर वह तुम्हारे सामने आ जाए। तो दीपिका गुस्से में रहती है, हाँ तो इनाया रहती है, तो ठीक है मारो, तुम्हारे सामने बैठी हूँ मैं। जैसे ही दीपिका ये सुनती है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वह दर्द भरी नजरों से इनाया को देखने लगती है। फिर से हंसने लगती है और कहती है, तुम राजवीर की बीवी बनना चाहती हो लेकिन तुम्हें राजवीर की बीवी बनने का एक भी गुण नहीं है। राजवीर जैसा पेट दर्द माफिया तुम जैसे छिपकली से शादी करता है जो सिर्फ मेरा नाम सुनकर ही डर के काम नहीं लगी, साथ निभाना सकती थी। नहीं डार्लिंग, तुम नहीं कर सकती थी क्योंकि तुम राजवीर की बीवी का सामना नहीं कर सकती, तो तुम राजनीति का सामना कैसे करोगी। तुम्हें लगा था कि तुम यह वीडियो और यह फोटोग्राफ वायरल करोगी तो राजवीर की बीवी से छोड़कर चली जाएगी, उसे पर विश्वास नहीं करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तुम भूल गई राजवीर की बीवी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इनाया राजवीर खुराना है जो अपनी राजवीर पर डालने वाली नज़र को उखाड़ कर फेंक देगी, लेकिन राजवीर को खुद से और खुद के वजूद से कभी अलग नहीं करेगी। दीपिका हैरानी से इनाया की तरफ देखती है और कहती है, क्या राजवीर तुम्हारे इस रूप के बारे में जानता है, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं हर एक मर्द को एक मासूम लड़की ही पसंद आती है। तभी पीछे से एक सर और बहुत ही बेदर्द आवाज सुनाई देती है, लेकिन राजवीर खुराना को अपनी बीवी ऐसे ही पसंद है। दीपिका जब अपनी नजरिया उठाकर देखती है तो इनाया के पीछे राजवीर खड़ा था और उसके आसपास उसके सारे आदमी। दीपिका बोली और मासूम बनाकर राजवीर से कहती है, देखो नाराज भी तुम्हारी बीवी ने मुझे कैसे बंद कर रखा है और पता नहीं मुझे क्या क्या बकवास कर रही है। राजवीर ये लड़की बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। राजवीर गुस्से में दीपिका की तरफ देखा है और कहता है, तुमने जो गलती की है ना दीपिका, उसके लिए मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी तुम्हारे साथ खेलना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। जब वह तुमसे खेलकर अच्छे से उसका मन भर जाएगा तब मैं तुम्हें सजा दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी में कभी भी राजवीर खुराना पर इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं कर पाओगी। और एक बात, तुम्हारा साथ जिस किसी ने भी दिया है ना, उसे तो मैं इतनी बुरी मौत मारूंगा कि वह सनम लेने से पहले भी 4000 बार सोचेगा कि उसे इस धरती पर जन्म लेना भी है कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम ये फेक वीडियो और फोटोज को मीडिया को दोगी, इंटरनेट पर वायरल करोगी तो मेरी इनाया मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो फिर तुम्हें नया कुछ जानती ही नहीं हो। वह मुझे बहुत अच्छे से जानती भी है और पहचानती भी है, और सबसे बड़ी बात, हमारा रिश्ता प्यार से पहले विश्वास का है, इसीलिए तो उसने उन वीडियो और फोटोज पर विश्वास न करके मुझ पर विश्वास किया था, और आज तुम यहाँ लड़की पड़ी हो। इनाया घर कर राजवीर की तरफ देखती है और कहती है, तो मैं तुम्हें घर चल कर बताऊंगी, समझे, अभी मुझे इससे बात करने दो। राजवीर इनाया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। ये सब देखकर दीपिका को झटका पर झटका लग रहे थे। इनाया बिना राजवीर की तरफ देख रहती है, राज अगर मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूं जिससे इसको दर्द हो तकलीफ हो तो क्या इसके दर्द और तकलीफ से तुम्हें दर्द और तकलीफ होगी। राजवीर इनाया के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, मेरे लिए तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई जरूरी नहीं है, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो ये तुम जानो, मैं इस मैटर में नहीं बोलने वाला। तभी इनाया अपनी दर्द भरी आवाज में अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहती है, जो और रंजन को लेकर आओ। जैसे ही बॉडीगार्ड सुनते हैं कि इनाया रंजन को बुला रही है तो सारे बॉडीगार्ड डर से कम जाते हैं, लेकिन उन्हें इनाया का कहा तो करना था, वरना जहां आज दीपिका है वहां वह भी हो सकते हैं। राजवीर रंजन का नाम सुनकर थोड़ा चौंक जरूर जाता है, लेकिन अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल अपने चेहरे पर नहीं आने देता। वही अचानक से वहां पर बहुत तेज कदमों की आवाज आती है। सब लोग घूमकर जब गेट की तरफ देखते हैं तो वहां एक विशालकाय आदमी खड़ा था। उसकी हाइट नॉर्मल इंसानों से ज्यादा थी, उसका शरीर इतना तगड़ा था कि कुछ खाने के लिए उसके लंबे लंबे नाखून उसे बहुत डरावना बता रहे थे। वहीं उसे आदमी को देखकर दीपिका की जोरदार सिक निकल जाती है, क्योंकि रंजन लगी इतना खतरनाक रहा था। तभी रंजन के कानों में इनाया की आवाज पड़ती है। रंजन जैसे ही वह आदमी अपना नाम सुनता है वह इनाया की तरफ घूम कर देखता है, फिर चुपचाप इनाया के कदमों में बैठ जाता है और अपने सर को इनाया के पैरों पर रख लेता है। ये सब देखकर राजवीर और नमन को बहुत हैरानी हो रही थी, लेकिन ये सब चीज वह अपने चेहरे पर आने नहीं देते। इनाया रंजन को उठने के लिए बोलता है तो रंजन उठकर खड़ा हो जाता है। अन्य राजवीर और नमन की तरफ इशारा करके कहती है, यह मेरे पति राजवीर खुराना और यह मेरे देवर नमन मेहता, इन दोनों को देख लो, अगर कभी मैं ना भी हुई
तो तुम्हें इन दोनों का कहाँ मानना है। और आज का तुम्हारा टारगेट ये लड़की है। इस लड़की ने तुम्हारी बस से उसके पति को छीनने की कोशिश की है। अब तुम देखो तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो। इसके साथ मजे करना चाहते हो या इसे तड़प तड़प कर मारना चाहती हो, यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो मैं जो करना है तुम इसके साथ कर सकते हो। और एक बात, मैं घर जा रही हूँ, थक गई हूँ। जब मैं कल यहाँ आऊँ तो मुझे सारा मामला क्लियर मिलना चाहिए। रंजन एक बार फिर अपना सर झुका कर इनाया को हमें भर देता है। वहीं दीपिका जैसे जैसे रंजन को अपने करीब आता देख रही थी वैसे वैसे उसकी रूह कांप रही थी। रंजन अपना एक हाथ बढ़ाकर कुर्सी सहित दीपिका को अपने कंधे पर टांग लेता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। जैसे ही रंजन वहां से जाता है तभी इनाया के कानों में नमन की आवाज पड़ती है, भाभी यह आपका रंजन ये दीपिका के साथ क्या करने वाला है। शैतानी हंसी हंसने लगती है एक बार को तो इनाया की हंसी सुनकर नमन भी डर जाता है, लेकिन राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन वह इंटरेस्ट के साथ इनाया को देख रहा था। उसे नहीं पता था उसकी क्यूट सी लिटिल वाइफ इतनी बेदर्द और भयानक भी हो सकती है, लेकिन उसे इनाया का ये रूप बहुत पसंद था क्योंकि वह इससे भी ज्यादा क्रूएल था। इनाया नमन की तरफ अपनी नजरें फिरती है और कहती है अभी तो वह दीपिका के साथ मजे करेगा, कल सुबह तक अगर उसके मजे से दीपिका बच गई तो उसे खा लेगा। जैसे ही नमन ये सुनता है वह हैरान रह जाता है और कहता है इसका मतलब यह आदिमानव है। हाँ, इसे लोगों का मांस खाना बहुत पसंद है, लेकिन अभी तो वह दीपिका के साथ मजे करना चाहता है। करने दो, वैसे भी जो कोई भी मेरे राजवीर पर अपनी नजर डालेगा मैं उसे इससे भी भयानक सजा दूंगी। नमन धीरे से राजवीर के कान में कहता है तुम तो भयानक बेदर्द कुडू थे ही, तुमने बीवी भी वैसी ही ढूंढी है, अब तो इसे देखकर मुझे डर लग रहा है। तभी राजवीर धीरे से नमन से कहता है सोच लो अगर उसने सुन लिया ना तो कहीं उसे रंजन के पास तुम्हें ही ना भेज दे। जैसे ही नमन राजपूत की बात सुनता है वह चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रखकर खड़ा हो जाता है। नमन की हरकत से राजवीर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तो बताइए दोस्तों आप राजवीर की सटीक मॉम को क्या सजा देगी नया, क्योंकि वह उन्हें छोड़ने वाली तो नहीं है, ये तो पक्का है। मुझे लगता है मयंक और अजय से पहले ये सटीक मॉम ही जाने वाली है। पढ़ते रहिए और ढेर सारे कमेंट लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, कहानी को रेटिंग जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और एक बात, कल मैं रक्षाबंधन के लिए अपने मायके जाने वाली हूँ तो हो सकता है कल एपिसोड आने में लेट भी हो सकता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर स्टोरी के एपिसोड अभी लिखकर रख रही हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।